मैं उस वक़्त जो है ना कोहली से बेटर बैट्समैन था। ओए जा छप्पड़े जाके किधर मुँह धो, अपनी एक औकात वेख अपनी जाके, खुदा दा ना ही कित्थे तू कित्थे विराट कोहली। विराट कोहली तो वो बंदा है जिसके साथ मौजूदा जो क्रिकेट है उसमें से किसी बंदे का नाम उस वक़्त आज 2015, 11, 19, 18, 17, 13 में किसी का नाम उसके साथ लिया ही नहीं जा सकता था। विराट कोहली को धोनी नहीं मिला और धोनी को विराट कोहली मिला था। ठीक है? विराट कोहली ने आने के फौरन बाद बड़े-बड़े स्टार्स के बीच में अपना नाम बनवाया। लोग सचिन था तो इन्होंने कहा कि मुझे छोड़ दो, पाकिस्तान को मेरी ज़रूरत है, जैसे कि फौजी जवान कहता है। ठीक है? तो मैनेजर ने इनसे कहा वो बच्चे वो यहीं रह, तेरा इलाज करना है, जहां तुम्हारी जरूरत थी वहां तो तुम अंडे पे उठ के आ गए हो। दोस्तों, हम पाकिस्तानी कौम एक बहुत ही जज्बाती कौम है और हम किसी ऐसे बंदे के भी पक्ष में चले जाते हैं, हक में चले जाते हैं जिसने हमारे अपने साथ ही खिलवाड़ किया होता है और हमारी भावनाओं को उसने ठेस पहुंचाई होती है। मैं यहाँ बात करूँगा पाकिस्तान के एक साबिक तो नहीं कह सकते, अभी भी उनको इस चीज़ की आस उम्मीद लगी है कि वो अनकरीब पाकिस्तान की टीम में अपनी जगह बना जाएंगे और टेस्ट ओडीआई T20 में वो फर्स्ट चॉइस के तौर पर खेलेंगे। अहमद शहजाद आजकल बीपीएल में थोड़े बहुत 35-40 के करीब रन्स कर रहे हैं और हर बंदा उनके गुण गा रहा है और उनका जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में गुजरा हुआ वक्त है उसको हर किसी ने सिरे से ही जो है ना वो बस ऑफ कर दिया है कि बस उसको नहीं छेड़ना। वो क्या करके गए हैं, बस नहीं, इसको चांस मिलना चाहिए, इसके साथ ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है और ये डिजर्व करता है कि इसको पाकिस्तान की तरफ से खेलने का एक बार फिर नए सिरे से मौका दिया जाए। कुछ अर्सा पहले शाहिद अफरीदी और अहमद शहजाद एक प्रोग्राम में आमने सामने आ गए। ये वही दो हैं जिनका क्रिकेट में एक किस्म का तकरीबन अफेयर चल करता था और अहमद शहजाद हर वक्त शाहिद अफरीदी की गोद में बैठकर मुखालिफ प्लेयर्स को छेड़ा करते थे, उनके साथ लड़ाई झगड़े मोल ले लिया करते थे और बिना कुछ किए भी वो पाकिस्तान की तरफ से ऑटोमेटिक चॉइस के तौर पर खेला करते थे। ये 2011 से लेकर 2015 के तक का जो दौरानिया था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये बात सच है कि इन दिनों इनमें एक सर्दमहरी सी चल रही है और इनमें नाराजगी है क्योंकि जो बात उस वक्त दोनों के दरमियान हुई थी उससे पता चलता है। शाहिद अफरीदी ने कहा कि अहमद शहजाद को मेरे ख्याल में भी मेरे टाइम पे भी बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता था मेरी वजह से भी। तो उस एरा में मैंने इसमें इसको बहुत ज़्यादा चांसेस दिए क्योंकि मुझे कोई दूसरा ओपनर मिल नहीं रहा था। तो ओपनर तुम्हें कैसे मिलता? तुम कोई ओपनर दूसरा ढूंढते तुम्हें मिलता ना। तुम तो वो लोग हो कौमियत परस्ती में इतने तुम गर्क हो जाते हो कि तुम्हें शाहीन अफरीदी वसीम अकरम से बेटर बॉलर लगने लगता है। ठीक है, ऐसा होता है और अभी तक ऐसा हो रहा है। किसी भी से भी पूछो, हाँ भाई खान साहब बताओ शाहीन अफरीदी बेटर है या फिर मोहम्मद आमिर क्या माड़ा, शाहीन अफरीदी तो वसीम अकरम से बेटर बॉलर है, ये इनकी सोच है। तो उन्होंने ये कहा कि मैंने अहमद शहजाद को चांस दिया, अपने जो एहसानात किए हुए थे वो थोड़े से उनको याद करवाने की कोशिश की। तो अब जनाब वही वो जो लच्छा बच्चा है वो चमक के सामने आ गया। उसके बाद से तो उससे सुननी नहीं जा रही थी ऐसे ऐसे करके। तो उसने कहा देखें, मेरा कोई चाची माई मेरी मौसी का ऐसा कोई बेटा नहीं था जो मुझे इतना खिला देता, तो मैं अपनी परफॉर्मेंस ही जिसके ऊपर मैं खेला। ठीक है, इस बंदे ने पाकिस्तान की तरफ से अहमद शहजाद ने चंद टेस्ट और चंद T20 मैचेस खेले हुए हैं और चंद तकरीबन 82 के करीब इसने वनडे खेले हुए हैं, कोई 12-13 के करीब इसने टेस्ट खेले हुए हैं और कुछ इसने T20 खेले हुए हैं। मैं बात करूंगा टेस्ट मैचेस की। ये टेस्ट मैचेस में से इसने जो खेले हुए हैं ना, इसने 1000 के करीब रन किए हैं, 40 के करीब इसकी एवरेज है और ये सारे के सारे तकरीबन टेस्ट मैचेस इसने दुबई, अबू धाबी और ये ऐसी ग्राउंडों पर खेले थे। ये इसके पूरे दौर में पाकिस्तान की टीम ने जो 62 टूर्स किए, ये उसमें सिर्फ शाहिद अफरीदी के साथ सैर सपाटा वहां करता रहता था, खिलाते इसको थे नहीं और ना ही इससे रन होते थे। 2011 का पूरा वर्ल्ड कप ये बंदा खेला और इसने 4 मैचेस खेले पहले ऑटोमेटिक चॉइस के तौर पर। चारों में इसने वो गंद किया कि पाकिस्तान को मजबूरी के आलम में फिर बाकी मैचेस में कामरान अकमल से ओपन करवानी पड़ी। अब इसने वो जो चंद मैचेस खेले थे उसमें मैं आपको इसका जरा स्कोर कार्ड बता दूं कि इसने क्या किया था। कीनिया के खिलाफ इसने 18 बॉल्स का सामना किया, 1 रन बनाया कीनिया के साथ। श्रीलंका के खिलाफ इसने 23 बॉल्स फेस की, सिर्फ 13 रन बनाए। कनाडा के खिलाफ इसने 23 बॉल्स का सामना किया और 12 रन बनाए और न्यूजीलैंड के खिलाफ इसने 16 बॉल्स का सामना किया और इसने सिर्फ 10 रन बनाए। 15 के वर्ल्ड कप में ये साहिब को पूरे के पूरे मैचेस खिलाए गए और आप ये सोचें कि सिर्फ जो एक मजबूत बॉलिंग साइड थी, जो टेस्ट खेलने वाली तगड़ी टीमें हैं, उनमें सिर्फ इंडिया के खिलाफ इन्होंने 73 बॉल पर 47 रन बनाए और बाकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 13 बॉल्स पर 5 रन, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 30 बॉल्स पर 18 रन
और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 10 बॉल पर 1 रन इन्होंने बनाया। जिम्बाब्वे के खिलाफ ये अंडे पे आउट हुए। इमारात के खिलाफ इन्होंने 105 बॉल पर 93 रन बनाए और आयरलैंड के खिलाफ 63 रन बनाए। बाकी इनके सारे जो थे ना वो बस ऐसे ही थे। तो ये इतने जो है ना वो पाकिस्तान टीम के उस वक्त ये मेन प्लेयर्स में आते थे और ये समझते हैं और इनकी परफॉर्मेंस ऐसी थी। फिर ये कहते हैं कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म ज्यादती हुई है, ऐसे गला फाड़ के ना तो सीना पीटते हैं अक्सर औकात के मेरे साथ ज्यादती हुई। और भाई तेरे साथ क्या ज्यादती हुई थी? ये कहते हैं कि कोहली मैं एक साथ आए, मान लेते हैं, अब 9 में आए, वो 8 में आए, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? वो कहते हैं कि मैं उस वक्त जो है ना कोहली से बेटर बैट्समैन था। और जा छपड़े जाके किधर मुंह तो अपनी एक औकात वे अपनी जाके खुदा दा ना ही किथे तू किथे विराट कोहली। विराट कोहली तो वो बंदा है जिसके साथ मौजूदा जो क्रिकेट है उसमें से किसी बंदे का नाम उस वक्त आज 2015 11 19 18 17 13 में किसी का नाम उसके साथ लिया ही नहीं जा सकता यार। उसकी परफॉर्मेंस वो ऊपर है इन सब से, ठीक है। अब तुम देखो कि ये कहता है कि वो आया, उसको धोनी मिल गए और मुझे जो है वो ऐसे ही लावारस समझ दिया गया। धोनी के साथ ना विराट कोहली कभी भी उसकी गोद में बैठकर मुखालिफ लोगों को छेड़ा नहीं करते थे। उसकी अपनी परफॉर्मेंस थी, वो मुखालिफ टीमों को बेबस कर देता था। खैर इस बारे में बात करना, लेकिन तुम्हें मिला था शाहिद अफरीदी, बनना तुम्हें चाहिए था। तुम्हारी और उसकी जो दोस्ती थी ना वो सारे लोग समझते हैं कैसी दोस्ती थी, तो तुम्हें बनना चाहिए था। विराट कोहली तो बना हुआ था, विराट कोहली को धोनी नहीं मिला और धोनी को विराट कोहली मिला था, ठीक है। विराट कोहली ने आने के फौरन बाद बड़े बड़े स्टार्स के बीच में अपना नाम बनवाया। लोग सचिन तेंदुलकर को उसके दौर में ही भूल गए थे, तो लोग विराट कोहली की बैटिंग देखने के लिए ग्राउंड में आया करते थे, ठीक है। और तुम्हें कौन देखने के लिए आता था? तो तुमने तो जो जो कुछ किया, तुम उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर अपने ऊपर पड़ती है। जितनी तुम्हारे अंदर एबिलिटी थी, जो कुछ था वो तुमसे बस इतने ही थे, तुम 20-25 किए। एक मैं वाकई आपको और बता दूं, ये जनाब कहते हैं कि श्रीलंका में मैच हो रहा था तो मुझे मिसबाह उल हक ने ना डांट पिला दी। अब क्यों? कि मैं गया ओपन, मेरी मामा ग्राउंड में मैच देखने के लिए आई हुई थी, तो मैं गया, मैंने 2-3 आड़े तिरछे शॉट मारे और मैं 20 के 22 के करीब रन बनाकर आउट हो गया। तो मैं पवेलियन वापस आया जब ड्रेसिंग रूम में, तो मिसबाह उल हक ने मुझसे पूछा कि हाँ मियाँ क्या गलत शॉट खेल के आउट हो गए हो? तो मैंने कहा कि वो मेरी मामा बैठी हुई थी, तो मैंने थोड़ा सा हीरो बनने की कोशिश की। अब ये सोच देखें आप कि मामा बैठी हुई है तो ये बच्चा है ना, लॉलीपॉप बच्चा, ये कैसा गंद मार के वहां आ गया। विराट कोहली को अनुष्का शर्मा बाहर बैठ के देख रही होती थी, उसने तो कभी ऐसी चवल नहीं मारी थी, कैसी कभी भी वो ऐसे आउट नहीं हुआ। उसको देखने के लिए पूरे इंडिया की जो फैंस हैं वो सामने बैठी होती थी। तो उसने तो हमेशा ग्राउंड में जो मुल्क को दरकार चीज़ होती है, रिक्वायरमेंट क्या है इस वक्त बैटिंग की, वो उसने मुकम्मल की, उसको पूरा किया, ठीक है ना। और तुम्हारी तरह 2-4 आड़े तिरछे शॉट खेल के और ये ऐसा वैसा शोखापन दिखा के वो कभी बाहर नहीं आता, वो मुखालिफ टीम को उसके घर तक पहुंचा के आता है, ठीक है। तुमने भी तो इंडिया के खिलाफ मैच देखे हैं पाकिस्तान के, कभी तुम उसको आज तक 2-4 मैचेस के सिवा कभी आउट कर सके हो? वो हमेशा जितवा के ही बाहर जाता है। उसने पाकिस्तान के खिलाफ अगर 20 मैचेस खेले हुए हैं ना, तो तकरीबन 16-17 ऐसी मैचेस हैं जिसमें वो मैन ऑफ द मैच भी रहा है और मैच को मुकम्मल पूरा करके, और उसमें 2022 की चैंपियन ट्रॉफी का वो मैच जो कोई सोच ही नहीं सकता था, और इंडिया को जितवा के वो बाहर चला गया। तो ठीक है ना, ऐसी बातें करने से पहले सोच लिया करो। और तुम्हारा उसके साथ कोई मुवाजना नहीं है, अपना नाम उसके साथ मत लिया करो। ये क्रिकेट की तौहीन है और खुद विराट कोहली की तौहीन है। अब इसके 2-4 मैं और इसके वाकये सुना दूं, ये इसका दिमाग कितना है और ये कैसी बोंगी बोंगी और बहकी बहकी बातें करता है। इससे एक दफ़ा एक प्रोग्राम में पूछा गया कि वो कौन सा प्लेयर है जिसने अपने टैलेंट के साथ जस्टिफाई नहीं किया, तो इसने यासिर हमीद का नाम ले दिया, ठीक है। तुम्हारे अंदर जो थोड़ा बहुत टैलेंट था 25-30 रन करने का, तुमने कभी जस्टिफाई किया कभी उसके साथ? ये भी कभी तुमने सोचा? फिर उसके बाद जनाब से ये पूछा गया कि कोई ऐसे 3 दोस्त बता दो जिन्होंने तुम्हारे साथ जो है ना वो टीम में रहते हुए जारी निभाई हो, दोस्ती निभाई हो। तो इन्होंने और तो और शाहिद अफरीदी का नाम भी नहीं लिया, कहते हैं बस छोड़ दो। अब इनकी एक और बात सुने, ये जब वो वहाब रियाज वाकया सुनाते हैं ना, जब ये वहाँ वेस्ट इंडीज़ में चैडविक के दरमियान, यूरियन के दरमियान वो टक्कर हुई थी और ये ग्राउंड में चले गए थे, लम्बे पड़ गए थे वहाँ जाके। तो मैंने खुद जब उस वक्त टीवी पे देखा तो मैं सोचता था यार ये बंदा पता नहीं बचेगा कि नहीं, शायद अभी वो फिल ह्यूज वाला वाकया ना हो जाए कि इसके साथ कोई ऐसी वैसी चीज़ हो जाए। तो ये जनाब 10 मिनट के बाद ग्राउंड में आकर जो है बकरी के बच्चे की तरह उछल कूद कर रहे थे। तो जब ये वहाँ हॉस्पिटल में थे और इनका वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था, तो इन्होंने कहा कि मुझे छोड़ दो, पाकिस्तान को मेरी ज़रूरत है, जैसे कि फौजी जवान कहता है, ठीक है। तो मैनेजर ने इनसे कहा वो बच्चे वो यहीं रह, तेरा इलाज करना है, जहां तुम्हारी जरूरत थी वहां तो तुम अंडे पे उठ होके आ गए हो, अब क्या करना है? वो कोई भी फील्डिंग कर सकता है। इन्होंने पाकिस्तान की तरफ से लास्ट जो वनडे मैच है वो अक्टूबर 2017 में खेला हुआ है। तकरीबन इनको 7 साल के करीब अरसा होने लगा है कि ये आखिरी वनडे खेले हुए हैं। अक्टूबर T20 में
T20 इन्होंने अक्टूबर 2019 में खेला हुआ है, 5 साल इसको भी हो गए हैं। और टेस्ट जो है वो भी मई 2019 में खेला हुआ है, तो इसको भी 4-5 साल हो गए हैं। और अभी तक जनाब वो ये कह रहे हैं कि मैं टीम में खेलने का अहल हूँ। ठीक है, हो सकता है भाई। अब ये उस दफ़ा भी कह रहा था, शाहिद अफरीदी के सामने भी कह रहा था कि जिस बंदे में कोई ना कोई चीज़ है तो वही 7-8 बार कमबैक करता है ना। तो मैंने 7-8 बार कमबैक किया हुआ है पाकिस्तान की टीम में, तो मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। तुमने 8-10 बार पाकिस्तान में जो कमबैक किया है टीम में, तो तुमने कमबैक को कितना परमानेंट अपनी प्लेसमेंट में जो है वो कितना उसमें तब्दील किया है, क्या किया है? 7-8 बार जो कमबैक किया है, कमबैक तो तुम किसी भी तरीके से कर सकते थे। किसी के साथ थोड़ा सा वक्त गुजार के, थोड़ा सा ऐसा बातचीत करके तो तुम आ सकते थे वापस। तुम आए तो हर दफा नए अज़म के साथ आए, तो तुमने क्या किया फिर? कितनी दफा तुमने टीम में जगह परमानेंट की? तो ठीक है, थोड़ा सा इतने जज्बाती मत हुआ करें, इन लोगों को देखा करें इन्होंने इनके सर्विसेज क्या हैं, कितना ये खेल के आपकी तरफ आपके लिए इन्होंने स्कोर्स किए हुए हैं, कितनी इनकी जो है ऐसी परफॉर्मेंसेज है। पाकिस्तान जब हारता है, इनके चेहरे देखा करें कि क्या होता है, ये कितने अपनी गेम के साथ जो है वो फोकस होते हैं, कितना इनका उसके अंदर ध्यान होता है, थोड़ा इस चीज़ को भी देखा करें।